नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेश्रा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। दिल्ली विस्फोट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस महानिदेशक को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है और ऐसे में साथ ही उन्होंने सीमाओं पर विशेष निगरानी रखने के भी निर्देश दिए हैं और दिल्ली में ब्लास्ट की घटना को अत्यंत दुखद बताते हुए चिंता का विषय बताया, जिसके बाद उत्तराखंड के एडीजी अभिनव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुए विस्फोट के बाद पूरे राज्य में अलर्ट जारी कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि सभी 13 जिलों के पुलिस प्रमुखों को अपने अपने क्षेत्रों में कड़ी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य रजत जयंती वर्ष उत्सव आयोजन के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसंवाद तेज कर दिया है। इसी क्रम में उन्होंने मंगलवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए लोगों की समस्याओं और शिकायतें सुनी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता से प्राप्त शिकायतों और मांगों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के साथ ही नियमित फीडबैक भी लिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस अवसर पर हमें प्रशासन को जनता के और करीब ले जाने के रूप में इस्तेमाल करना होगा। और दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट की गंभीर घटना के बाद उत्तराखंड पुलिस ने राज्य भर में रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड के निर्देश पर और आईजी कुमाऊं के मार्गदर्शन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉक्टर मंजूनाथ टीसी द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और वही एसपी हल्द्वानी श्री मनोज कुमार कात्याल के नेतृत्व में विभिन्न टीमों का गठन किया गया है, जिसमें पुलिस फायर यूनिट, बीडीएस स्क्वाड, अधिसूचना तंत्र और पुलिस फोर्स शामिल है। इन तीनों टीमों द्वारा बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, टूरिस्ट प्लेस, शॉपिंग मॉल, सिनेमा घरों और अन्य भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सुरक्षा कड़ी की जा रही है। पुलिस जनता से अपील करती है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या वस्तु की सूचना तुरंत 112 पर दे और सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करें। दिल्ली में हुए बॉम्ब ब्लास्ट, रेड फोर्ट के निकट दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ है, उस घटना के परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण नैनीताल जिले में रेड अलर्ट घोषित कर लिया गया है। हाई अलर्ट सिचुएशन घोषित कर लिया गया है, जिसके तहत संपूर्ण पुलिस, फायर, अभिसूचना तंत्र और समस्त पुलिस से एसोसिएटेड यूनिट्स संपूर्ण जिले में बाहर निकल के विभिन्न प्रकार के चेकिंग और इंटेलिजेंस गैदरिंग में लगे हुए हैं। संपूर्ण जिले में समस्त बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, टूरिस्ट स्पॉट्स, शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा घर, मार्केट एरियाज, इन सब जगह पे हमारा थाना चौकी का पुलिस बल, फायर का कर्मचारीगण एवं फायर यूनिट्स, बीडीएस यूनिट्स, बॉम्ब स्क्वाड्स और आपका श्वान दल, K9 स्क्वाड्स, ये सभी पुलिस यूनिट संपूर्ण जिले में चेकिंग के अभियान चला रहे हैं और संदिग्ध सभी वस्तुओं पर और संदिग्ध सभी गतिविधियों पर सघन नजर रखी जा रही है। उत्तराखंड रजत जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून स्थित एफआरआई पहुंचे, जहां उन्होंने 82 करोड़ 60,72,000 की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जहां इस दौरान अपने दिए गए भाषण में प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में वाइब्रेंट विलेज की भी बात कही, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि उत्तराखंड के वाइब्रेंट विलेज की रूपरेखा जिस तरह से खींची गई थी, उसका विकास इस तरह किया जा रहा है। वाइब्रेंट विलेज गांव में पर्यटन की संभावना काफी बढ़ी है। ये खबर है मैडम। गांव जो हमारे वाइब्रेंट विलेज के रूप में, उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है, तो उसमें चमोली के माड़ा, नीति पिथौरागढ़ के गूंजी और कुटी और उत्तरकाशी के हरसिंह, नेलांग और जादुंग जो हमारे वाइब्रेंट विलेज से जिनको जोड़ा गया है,
वो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वाइब्रेंट विलेज की कार्य में हम लगातार निरंतर प्रगति कर रहे हैं। नंबर भेज दीजिए। उनका प्रोडकास्ट शूट चल रहा है परसों की, क्या नाम, रमेश भैया के पास में ये खबर है। मैडम ऊपर पहुंचाने की बात, आज की खबर यही है। आज जो चीज, क्या नाम है, अभी यहाँ चाय भिजवा दीजिए। डीएसपी वाला जो सांसद है, क्या नाम, नंबर भेज दीजिए। उनका प्रोडकास्ट शूट चल रहा है परसों की, क्या नाम, रमेश भैया के पास में ये खबर है। मैडम ऊपर पहुंचाने की बात, आज की खबर यही है। आज जो चीज देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। हाल ही में हरिद्वार जिले में करीब 2 बीघा जमीन पर बनी अवैध मजार को ध्वस्त किया गया। इस कार्रवाई को लेकर विपक्ष ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार एक समुदाय को निशाना बना रही है। इस पर वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है और गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं रखता। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी की नीति स्पष्ट है। दिक्कत यही है कि विपक्ष के तमाम लोग तुष्टीकरण की राजनीति में आकंठ डूबे हैं और अभी भी वो तुष्टीकरण की राजनीति का जो प्रेम है वो उनका जा नहीं रहा है। अभी भी वो लगातार सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं कर रहा है। विपक्ष के सामने युवा मुख्यमंत्री का मत बिल्कुल स्पष्ट है, सही को छेड़ेंगे नहीं, गलत को छोड़ेंगे नहीं। मैं ये कह रहा हूं, जब अगर कोई चीज गलत है, जब आप कहते हैं अवैध, तो अवैध के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए और हम यही कहते हैं कि विपक्ष अवैध के साथ है, हम अवैध के खिलाफ है। मुख्यालय पौड़ी में नागरिक कल्याण मंच के बैनर तले पानी बिजली उपभोक्ता वो विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों की ओर से जन जागरण अभियान शुरू किया गया है, जहां इस दौरान एजेंसी चौक से अपर बाजार, लोअर बाजार, धरा रोड होते हुए बस अड्डे तक निकाली रैली में बिजली के निजीकरण, स्मार्ट मीटर, पेयजल मूल्य में हर साल 10% की वृद्धि के खिलाफ आंदोलन किया गया। के माध्यम से हमारी बात उपभोक्ताओं तक पहुंचेगी, जनता तक पहुंचेगी। हम लोग जो है आज बिजली के स्मार्ट मीटर जो लगाने की योजना है लगाने की, उसके खिलाफ हम लोग आज जन जागरण के लिए निकले हैं। और स्मार्ट मीटर के बारे में मैं बता दूं, अभी तक हमारे पास जो पुरानी मीटर वाली जो व्यवस्था है वो भली प्रकार चल रही है, लेकिन सरकार इन मीटरों को हटा करके न जाने क्यों हमारे ऊपर स्मार्ट मीटर थोपना चाहती है। बिजली विभाग वालों को पता नहीं है कि स्मार्ट मीटर की लागत मूल्य क्या है। जो उत्तराखंड में बिजली के मीटर, पानी के मीटर लग रहे हैं, इसमें सारे उत्तराखंड में हल्ला हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। कुछ लोग मूर्ख हो सकते हैं, लेकिन सारे उत्तराखंड के नहीं हो सकते। इनको जो जनता की डिमांड है, कोटद्वार में हो, देहरादून में हो, मसूरी में हो, नैनीताल में हो, हल्द्वानी में हो, सब जगह विरोध हो रहा है। फिर भी सरकार इसको जबरदस्ती कर रही है कि मीटर लगाओ। ऐसा क्यों है? लोगों को यह भी पता है, जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको पता है कि ये अडानी का माल सप्लाई कर रहे हैं, ये अडानी से मिले हुए हैं, उसका माल सप्लाई देना है। पहले भी मीटर लगते थे, कुछ ही दिनों में बंद हो गए, फिर जैसे कि व्यवस्था, शायद इसमें भी ऐसे होगा। तो मोदी जी ने तो कह दिया धामतापो योजना, उनका पानी हमारे यहाँ काम आ रहा है। अभी हमारे हरिद्वार, कल में मैं डिबेट सुन रहा था वहां शहजाद आलम या वो उमेश कुमार जी पहाड़ की बात करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लुटेरी सरकार हो बर्बाद, लुटेरी सरकार। और ऋषिकेश में बस अड्डे जाने वाली रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में एक युवक की जान चली गई है और 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों के हवाले कर दिया है। पुलिस ने मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस के मुताबिक 9 अक्टूबर की रात 2 बजे सूरज नेगी निवासी गुमानी वाला बुलेट पर अपने साथी के साथ बस अड्डा रोड पर आ रहा था। अचानक बुलेट स्लिप होकर सड़क पर गिर पड़ी। घटना में सूरज की ज्यादा चोट लगने की वजह से मौत हो गई, जबकि पीछे बैठा साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके अलावा उनके 2 साथी स्कूटी पर आगे चल रहे थे, उनका भी रोडवेज बस स्टैंड के पास एक्सीडेंट हो गया।
तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ऋषिकेश से, जहां दुखद और बड़ी घटना इस वक्त देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है बस अड्डे जाने वाली रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला, जहां बताते चले कि यहां पर मौत की भी खबर सामने आ रही है। एक की मौत हो चुकी है, हालांकि 4 लोग घायल हो गए और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। और आगे की जो है जांच पड़ताल में पुलिस भी जुटी हुई है कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ, किस वजह से हुआ, क्या स्पीड तेज थी वाहन की या फिर मौसम खराब होने की वजह से ये जो है हादसा हुआ है। हर तस्दीक से पुलिस तलाश जुटी हुई है। इसके साथ ही साथ ये सीधी तस्वीरें आपको ऋषिकेश से दिखा रहे हैं, जहां बस अड्डे जाने वाली रोड पर ये दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई है। बताया जा रहा है कि मौके पर एक व्यक्ति की मौत हो गई और 4 लोग बेहद गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि उनका इलाज चल रहा है, लेकिन बताते चले इस पूरे मामले में अब पुलिस पूरी तरह से तहकीकात कर रही है, जांच करने की कोशिश कर रही है कि आखिर किस वजह से ये हादसा हुआ है। ऋषिकेश में बाईपास मार्ग पर एक दर्दनाक हादसा हो गया है, जहां पर खांड गांव के पास एक अज्ञात वाहन ने स्कूटी सवार महिला को जोरदार टक्कर मार दी। तो वही घटना के दौरान महिला लहलुआन होकर सड़क पर गिर पड़ी और आनन फानन में महिला को एम्स में उपचार के लिए ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद महिला के भाई ने अज्ञात वाहन चालक पर लापरवाही से वाहन चलाकर घटना को अंजाम देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है, जिस पर पुलिस ने मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एलआईसी के वरिष्ठ अधिकारियों ने शिष्टाचार भेंट की। तो वही इस अवसर पर निगम की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 1 करोड़ की धनराशि का चेक मुख्यमंत्री को भेंट किया गया। तो वही मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर भारतीय जीवन बीमा निगम के सामाजिक उत्तरदायित्व से प्रेरित कदम की सराहना करते हुए कहा कि राज्य में संकट की घड़ी में जब भी जरूरत होती है, एलआईसी जैसी संस्थाएं आगे बढ़कर सहयोग का उदाहरण प्रस्तुत करती है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री ने एलआईसी के राहत कोष के लिए 1 करोड़ का देखिए चेक दिया है। एक अच्छी पहल बताई जा रही है और सीएम ने एलआईसी के योगदान की सराहना की है। और बता दें चले कि इस पूरे योगदान में एक सीएम से एलआईसी अधिकारियों ने भेंट की और भेंट मुलाकात की तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं देहरादून से, जहां पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी रही। और बताया जा रहा है कि राहत कोष के लिए एलआईसी ने 1 करोड़ का योगदान दिया है, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मिले, एलआईसी के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की, उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए भी सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आए। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें देहरादून से दिखा रहे हैं, जहां एलआईसी के योगदान की मुख्यमंत्री सराहना करते हुए भी नजर आए। आपको बताते चले 1 करोड़ का योगदान एलआईसी की तरफ से किया गया है, जो कि एक अच्छी पहल बताई जा रही है। तमाम एलआईसी के अधिकारी आए और मुख्यमंत्री से जो है मुलाकात की। मुख्यमंत्री भी उनके लिए इस अच्छी पहल के लिए सराहना करते हुए नजर आए, तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए और आभार भी प्रकट करते हुए तमाम अधिकारियों के साथ बैठक कर नजर आए। तो ये सीधी तस्वीरें आपको देहरादून से दिखा रहे हैं, जहां राहत कोष में 1 करोड़ का योगदान एलआईसी की तरफ से दिया गया है और तमाम जो अधिकारी आए हुए थे उनसे मुख्यमंत्री मिलकर आभार जताते हुए नजर आ रहे थे। एक बहुत बड़ी पहल बताई जा रही है और इस तमाम पैसों का जो है विकास कार्यों में लगाया जाएगा और उन तक पहुंचेगा जिसको इसकी जरूरत है। ये एक अच्छी पहल बताई जा रही है एलआईसी की तरफ से। 1 करोड़ रुपए का राहत कोष में चैरिटी के तौर पर कहें तो की गई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम एलआईसी के अधिकारियों से मिले, उनका आभार जताते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे थे। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम एलआईसी के अधिकारी पहुंचे हुए हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी का यहां पर 1 करोड़ रुपए की राशि का आभार जताते हुए नजर आ रहे हैं। और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं।
साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में उत्तराखंड सरकार की फिल्म नीति और सिंगल विंडो सिस्टम को फिल्म निर्माताओं की ओर से काफी सराहना मिल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि इस नीति के तहत स्थानीय और बाहरी निर्माता आसानी से शूटिंग परमिट ले पा रहे हैं और इसके साथ ही साथ जिससे राज्य में फिल्म निर्माण को बढ़ावा मिल रहा है। सरकार के इस पहल के कारण उत्तराखंड अब मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के रूप में पहचान बना रहा है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर उत्तराखंड बना मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट और बताया जा रहा है, सराहनीय पहल बताई जा रही है। सिंगल विंडो सिस्टम में निर्माताओं को सुविधा दी जा रही है और इसके साथ ही साथ फिल्मों वेब सीरीजों की भी यहां पर शूटिंग चल रही है। आप जानते हैं कि उत्तराखंड हमेशा से ही जो है इंडस्ट्रियल एरिया, माफ कीजिएगा, हमेशा से तमाम बड़े बड़े सुपरस्टार्स या बड़ी बड़ी फिल्म जो है वो उत्तराखंड में शूट होता है और बहुत बड़ा हब माना जाता है। और इसके साथ ही साथ ये बड़ी पहल भी देखिए यहां पर देखने को मिल रही। एक तरह से कहें तो मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट बन चुका है उत्तराखंड। पहले से भी इस तरह की गतिविधियां देखिए यहां पर होती नजर आई हैं और ऐसे में बड़े बड़े हिट फिल्में भी यहां पर शूटिंग यहां पे की जा चुकी है। और ऐसे में बता दें कि फिल्म वेब सीरीज की यहां पर शूटिंग लगातार बढ़ रही है और वो सिलसिला लगातार जारी है। इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा जरिया बताया जाता है और इसके साथ ही साथ जिससे उत्तराखंड आए दिन विकास की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए ये पहल बहुत अच्छी पहल बताई जा रही है जहां उत्तराखंड अब मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट बन चुका है और इसके लिए देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी यहां पर मौजूदगी है जहां पर सिंगल विंडो सिस्टम में निर्माताओं को भी हर तरह की यहां पर सुविधा दी जाती है। और इसके लिए आपको बताते चले कि जो भी बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट का जरिया भी बताया जाता है। और इसके साथ ही साथ ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देहरादून से जहां वेब सीरीज की लगातार उत्तराखंड में शूटिंग होती है और इसके साथ ही साथ अब मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट भी उत्तराखंड बन चुका है। उत्तराखंड की ये एक अलग ही पहचान है जहां कई बड़े बड़े फिल्मों का यहां पर शूटिंग होती है और ये एक हब कहा जाता है। बहुत बड़े बड़े मंच पर और बहुत अधिक सुविधा सरलता के साथ यहां पर तमाम सुविधाएं जो है वो यहां पर निर्माताओं को दी जाती है जिससे लगातार इसका क्रेज बढ़ता है। शूटिंग की लगातार यहां पर मांग की जाती है और ऐसे में अब उत्तराखंड मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट बन चुका है। तो ये सीधी तस्वीरें आपको देहरादून से दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी देखिए यहां पर मौजूदगी है। यहाँ पे कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था, मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे और देखिए यहाँ पर दीप प्रज्वलन करने के साथ साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई और यहाँ पे खुद सूबे के मुखिया की भी मौजूदगी रही। राज्य में फिल्म नीति बनने से हमारे जो स्थानीय फिल्म निर्माता है उनको भी प्रोत्साहन मिला है। साथ ही जो बाहर के हमारे निर्माता हैं उनके लिए भी हमने जो सिंगल विंडो सिस्टम क्लियरेंस की व्यवस्था की है, उनको परमिशन देने की व्यवस्था की है, उसको भी बहुत सराहा जा रहा है। इसलिए हमको मोस्ट फिल्म फ्रेंडली अवार्ड के रूप में भारत सरकार ने सम्मानित भी किया। एक ब्रेक के लिए रोकेंगे, जल्द लौटते हैं। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है उधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है।
क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल मार्गदर्शन में उत्तराखंड सरकार लेकर आई है मेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एक ऐसा विजन जो उद्योग को नई दिशा और युवाओं को देता है रोजगार की गारंटी। हमने जहां एक और उद्योगों को लाइसेंसिंग प्रोसेस को आसान करते हुए सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था में सुधार किया, वहीं औद्योगिक नीति, लॉजिस्टिक नीति, स्टार्टअप नीति, एमएसएमई नीति और मेगा औद्योगिक और निवेश नीति सहित 30 से अधिक नीतियों को लागू कर राज्य में उद्योगों को बेहतर माहौल उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। इस पहल का उद्देश्य है निवेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना और राज्य के युवाओं के लिए बेहतर अवसर सुनिश्चित करना। निवेश की 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। पहली लार्ज इन्वेस्टमेंट की श्रेणी में 50 से 200 करोड़ रुपए का निवेश होगा और निवेशक द्वारा कम से कम 50 स्थायी रोजगार उपलब्ध करवाने होंगे। अब हमें अपने ही राज्य में मिल रहा है बेहतर रोजगार और स्थायी भविष्य। दूसरी श्रेणी अल्ट्रा लार्ज इन्वेस्टमेंट में 200 से 500 करोड़ रुपए का निवेश और कम से कम 150 स्थानीय रोजगार। तीसरी मेगा इन्वेस्टमेंट की श्रेणी में 500 से 1000 करोड़ रुपए का निवेश और संस्थान द्वारा कम से कम 300 स्थानीय रोजगारों की उपलब्धता। मेगा इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के आने से हमें उत्तराखंड में स्थायी रोजगार मिला है, इसके लिए मैं स्टेट गवर्नमेंट को थैंक यू बोलना चाहता हूं। और चौथी अल्ट्रा मेगा इन्वेस्टमेंट की श्रेणी 1000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की है, जहां कम से कम 500 स्थानीय लोगों के लिए निवेशक को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने होंगे। इस मेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी से निवेशकों को मिलेगा आकर्षक प्रोत्साहन और उत्तराखंड के युवाओं को अपने ही राज्य में सुरक्षित भविष्य। उत्तराखंड मेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी, निवेश से प्रगति, रोजगार से समृद्धि। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने उत्तराखंड को अनेकों सौगातें दी। आपको बता दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री ने लगभग 800 करोड़ से ऊपर की योजनाएं राज्यों को दी है। तो वहीं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम के दौरे को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के दिल में बसता है उत्तराखंड और मैं प्रधानमंत्री का सभी उत्तराखंड वासियों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। संबोधित किया और राज्य ने जो उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं उसके लिए हम सबका प्रोत्साहन भी किया और हमारे सामने भविष्य की एक तस्वीर रेखांकित की, एक विजन भी दिया जिस पर सभी उत्तराखंड वासियों को आगे काम करना है। निश्चित रूप से उन्होंने एक अभिभावक के रूप में और जैसे परिवार का एक किसी परिवार के अभिभावक होते हैं, संरक्षक होते हैं, उस तरह से उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है। हमको उनसे बहुत प्रेरणा मिली है। जो एक रोड मैप हमारे सामने दिया है हर विभाग को, चाहे वो अध्यात्म के क्षेत्र में हो, पर्यटन के क्षेत्र में हो, होम स्टे के क्षेत्र में हो, सर्विस सेक्टर का हो, स्वरोजगार के क्षेत्र में हो, स्वयं सहायता समूह हो, सभी के लिए एक बड़ा मैप। उत्तराखंड की रजत जयंती उत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण स्थित विधानसभा परिसर भराड़ीसर में चमोली जिले को 142 करोड़ 25 लाख रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। इस दौरान सीएम धामी ने 43 करोड़ 63 लाख की 27 योजनाओं का लोकार्पण और 98 करोड़ 62 लाख रुपए की 33 नई योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि चौखटिया, घनसाली और ज्योतिर्मठ को उड़ान योजना से जोड़ा जाएगा ताकि हवाई संपर्क बेहतर हो सके।
देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड 25 रोमांच अध्यात्म और अनोखी संस्कृति का उत्सव कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर सीएम धामी ने नीति में होने वाली अल्ट्रा मैराथन रेस के लोगों का अनावरण किया और पर्यटन विभाग द्वारा तैयार थ्रोन ऑफ द गॉड्स कॉफी टैबल बुक का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने फोटो प्रदर्शनी प्रतियोगिता के विजेताओं 13 जिलों के उत्कृष्ट होम स्टे संचालकों, एस्ट्रो टूर गाइड्स और टूर मैनेजरों को सम्मानित किया। इसके साथ ही कलानाम नाग चोटी का सफल आरोहण करने वाले पर्वतरोहियों और आईटीबीपी दल को भी सम्मानित किया गया। सीएम ने कहा कि राज्य की रजत जयंती के सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला